हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये क्लियर कर दें, ये डिलीटेड पार्ट नहीं है। अब तक जो हमने पढ़ा इस चैप्टर में, वो डिलीटेड पार्ट था पर इम्पोर्टेंट था। क्योंकि इस चैप्टर की समझ बढ़ानी है, इवन कुछ और चैप्टर्स हैं हमारे जिसकी समझ बढ़ाने के लिए वो पार्ट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। तो इसलिए वो सारे पार्ट्स पढ़ना भी ज़रूरी है। और जो आज की क्लास पढ़ रहे हैं वो गिवन है आपके एनसीईआरटी में, अपडेटेड एनसीईआरटी में भी है और यहाँ से एमसीक्यू जो पीवाईक्यूज़ है उसमें मतलब आया भी हुआ है। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटे कांसेप्ट के साथ, बहुत छोटे से वीडियो के साथ हम उस कांसेप्ट को समझाएँगे। और जो इन्फॉर्मेशन है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उस पॉइंट को हम हाइलाइट कराएँगे। बस एनसीईआरटी साथ में लेकर बैठे रहिए, नोट्स और ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आज आज की क्लास में, द टिश्यू सिस्टम। प्लांट में टिश्यू सिस्टम है क्या? है ना? ये पहली हेडिंग है आपके एनसीईआरटी बुक में। और अगर आप चेक करो तो आपके स्क्रीन पर एक पिक्चर शो हो रहा होगा। एक प्लांट के अंदर उसके स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पर टिश्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे पहले नंबर पे जो सबसे आउटर होता है उसको हम एपिडर्मिस बोल रहे हैं। सेकंड नंबर की बात करते हैं जो उसके बाद एपिडर्मिस के बाद की जो लेयर होती है उसको ग्राउंड टिश्यू बोल रहे हैं। और थर्ड नंबर पे जो होता है हमारा वो वैस्कुलर टिश्यू होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम आते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं द टिश्यू सिस्टम। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन टिश्यू सिस्टम कितने टाइप का है? टिश्यू सिस्टम आर 3 टाइप, 3 टाइप का है। ठीक है? 3 टाइप का है। एक सबसे आउटर जैसे प्लांट दिख रहा है आपको, प्लांट का हम अगर यहाँ से देखें ना ऐसे कट लगाया हुआ दिखा है तो हम उसको अगर ऐसे मान लो ये प्लांट है, प्लांट को इस तरीके से कट करें, तो सबसे जो बाहर है उस लेयर को हम एपिडर्मिस बोल रहे हैं। उसके जस्ट बाद का अंदर का जो लेयर होता है उसको हम ग्राउंड टिश्यू बोलेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो लेयर होती है हमारी उसको हम वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। मतलब 3 टिश्यू सिस्टम प्लांट के बॉडी के अंदर मिलता है। प्लांट जो आप देखते हो बाहर, उसमें आपको जनरली 3 टिश्यू सिस्टम मिलेगा और यही उसके पूरे बॉडी को फॉर्म करता है। तो हम एक-एक करके वन बाय वन उस टिश्यू सिस्टम को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला, सबसे आउटर, सबसे बाहर की तरफ हमारा एपिडर्मिस है, तो हम पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे। यानी फर्स्ट हेडिंग है हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जैसे हम इस प्लांट को यहाँ से कट करके अगर हम देखें, तो हम ये लिख सकते हैं आउटर मोस्ट लेयर आउटर मोस्ट लेयर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ होल प्लांट बॉडी। ये एनसीईआरटी की लाइन है, प्लांट बॉडी। आउटर मोस्ट लेयर यानी किसी भी प्लांट बॉडी का सबसे बाहरी पार्ट जो होता है वो किसका बना होता है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का बना होता है। इट इज कंप्राइजेस इट इज कंप्राइजेस क्या-क्या इसके पास होता है? एपिडर्मल सेल यानी जो सबसे आउटर लेयर होती है, एपिडर्मल सेल जिससे हमारा एपिडर्मिस बनता है। सेकंड स्टोमेटा एंड थर्ड हम बात कर सकते हैं एपिडर्मल एपिडर्मल अपेंडिसेस। एपिडर्मल अपेंडिसेस जिसमें हमारे 2 पार्ट आते हैं, एक आएगा हेयर रूट हेयर हम पढ़ेंगे और सेकंड जो हमारा एपिडर्मल अपेंडिसेस है, वो होता है ट्राइकोम। ट्राइकोम होता है। तो जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात कर रहे हो हम, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहाँ है? जैसे ये प्लांट का ये डायग्राम देख पा रहे हैं आप, ये प्लांट को हमने इतना कट किया और इसके बाहर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो हमें सबसे बाहर जो स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई दे रहा है प्लांट में, वो उसका एपिडर्मल सेल यानी जो सेल है, जिसको हम एपिडर्मस की लेयर बोल सकते हैं। और इसी एपिडर्मिस लेयर में हमें ये जो गार्ड सेल जिसको हम जो इसके स्टोमेटा गार्ड सेल के स्टोमेटा, गार्ड सेल यानी सब्सिडरी सेल, ये सब मिला के स्टोमेटा का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सेकंड नंबर पे हम रख सकते हैं। और इसी एपिडर्मल सेल का जो एक्सटेंशन होता है रूट में, तो वो रूट हेयर बनाता है और शूट में होता है तो क्या बना रहा होता है वो? शूट में ट्राइकोम बना रहा होता है। तो थर्ड नंबर पे हम इसको रख रहे होंगे मतलब एपिडर्मल अपेंडिसेस। तो ध्यान से सुनो, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहरी परत है ये। किसी भी प्लांट बॉडी का यानी होल प्लांट बॉडी जैसे उसका लीफ हो, स्टेम हो, रूट हो, कहीं की बात कर रहे हो हम, सबसे आउटर मोस्ट लेयर हमें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ही मिलेगा।
और ये क्या-क्या कंप्राइजेस कर रहा है, मतलब इसमें क्या-क्या है, तो एपिडर्मिस की जो सेल होती है, जिसे एपिडर्मल सेल बोल रहे हैं। स्टोमेटा, अगर लीफ है, स्टेम है तो स्टोमेटा मिलेगा हमको। प्ला रूट में नहीं मिलेगा, ठीक है? एंड एपिडर्मल अपेंडिसेस होते हैं, ठीक है? जनरली ये प्राइमरी प्लांट बॉडी में ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आउटर पार्ट होता है, ठीक है? तो फर्स्ट अगर आप चेक करो एपिडर्मिस यानी कि जो हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हम सबसे पहले एपिडर्मिस की लेयर को डिस्कस करते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर है और वो कहाँ पर प्रेज़ेंट। तो हमने ये देखा कि ये जो एपिडर्मिस की लेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर किसकी? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। प्राइमरी प्लांट बॉडी जो होती है, जो नया प्लांट ग्रो कर रहा है, उसकी जो सबसे बाहरी आपको लेयर जो दिखती है, वो एपिडर्मिस की बनी होती है। एपिडर्मिस की जो लेयर है, उसका जो स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, स्ट्रक्चर, तो हम ये लिख सकते हैं कि एपिडर्मिस की जो लेयर है, उसमें जो सेल है, सेल कंपैक्टली अरेंज्ड, कंपैक्टली अरेंज्ड, कंटीन्यूअस लेयर, कंटीन्यूअस सिंगल लेयर, सिंगल लेयर मेड अप ऑफ मेड ऑफ पैरेन्काइमा सेल, पैरेन्काइमा सेल। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। एपिडर्मिस की लेयर किस उसका स्ट्रक्चर क्या है? तो सेल जो है कंपैक्टली अरेंज होती है, कंपैक्टली अरेंज होती है, कंटीन्यूअस सिंगल लेयर होती है, कंटीन्यूअस सिंगल लेयर होती है और किसका किसका बना होता है? पैरेन्काइमा सेल से बना होता है। तो ये जो आप स्क्रीन पर ये एक डायग्राम देख रहे हैं, मतलब हम यहाँ ड्रॉ करें अगर, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, इस तरीके का। ये कंपैक्टली अरेंज सेल हैं, कंपैक्टली अरेंज्ड ये सेल हैं, ठीक है? कंपैक्टली अरेंज्ड हैं और कंटीन्यूअस सिंगल लेयर होती है। सिंगल एक एक सेल को अगर हम यहाँ बाहर बनाएँ और थोड़ा-सा और इसको इलैबोरेट करके बनाएँ, तो जो एनसीईआरटी आगे लिख भी रही है, बच्चे ध्यान से देखिएगा, इसमें इसकी जो ला इसकी इसके पास जो वैक्यूल होता है, वो लार्ज साइज़ का वैक्यूल होता है। तो हम ये लिख सकते हैं लार्ज साइज़ का वैक्यूल है, लार्ज साइज़ का वैक्यूल है, जिसकी वजह से प्रोटोप्लाज़्म जो है वो सेल वॉल के साइड आ जाता है। तो प्रोटोप्लाज़्म, ये प्रोटोप्लाज़्म स्मॉल अमाउंट में होता है और कहाँ होता है? वॉल के साइड हो जाता है, ठीक है? ध्यान से सुनना। और दूसरी बात जो है, एपिडर्मिस की जो लेयर है, इसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है, क्यूटिकल की लेयर। ये क्यूटिकल की लेयर होती है प्रेज़ेंट इसमें। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, जहाँ पर ये एपिडर्मिस की सेल कंपैक्टली अरेंज हुई हैं और इसके ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर है। ये किसमें हेल्प करेगी? ये प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट वाटर लॉस, वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस को रोकने का काम करती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, क्यूटिकल की जो लेयर है, ओनली प्रेजेंट इन स्टेम। कहाँ मिलेगी ये? स्टेम में मिलती है, रूट में नहीं मिलेगी ये, रूट में नहीं मिलेगी, स्टेम और लीफ में मिलेगी। स्टेम और लीफ में प्रेजेंट होगी, लीफ लीव्स में भी होती है, तो लीफ और स्टेम में मिलेगी ये, लेकिन रूट में नहीं होती है, ये ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखा भी है। एपिडर्मिस की क्या लेयर? एपिडर्मिस में अगर आप फर्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे, तो हम ये बता सकते हैं कि आउटर मोस्ट लेयर है ये, और ये प्राइमरी प्लांट बॉडी का आउटर मोस्ट लेयर होता है, सबसे बाहरी जो लेयर होता है प्लांट का, चाहे वो लीफ का पार्ट हो, रूट का पार्ट हो या स्टेम का पार्ट हो, वो किसका बना होगा? एपिडर्मिस का बना होगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो सेल है कंपैक्टली अरेंज होता है, यानी सेल कंपैक्टली अरेंज है, कंटीन्यूअस लेयर होती है और सिंगल लेयर होती है। ठीक है, सिंगल लेयर किसकी बनी है? पैरेन्काइमा सेल से बनी हुई है। इसमें लार्ज साइज़ का वैक्यूल होता है, लार्ज एकदम साइज़ का वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से जो इसका साइटोप्लाज़्म होता है, प्रोटोप्लाज़्म होता है इसका, वो साइड में वॉल के साइड आ जाता है। तो ये हमने लिखा है प्रोटोप्लाज़्म स्मॉल अमाउंट में हो जाता है, मतलब साइड-साइड में हो जाता है। अब स्मॉल का मतलब बहुत स्मॉल, मतलब बहुत कम थोड़ी हो जाएगा, है ना? बस ये जान लो कि वॉल साइड पर हो जाता है, ठीक?
और उसके बाद हमने ये बताया कि जो एपिडर्मिस की लेयर अगर वो लीफ और स्टेम पर होगी तो उसके ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर होती है और वो क्यूटिकल की लेयर उसको लॉस ऑफ वाटर यानी ट्रांसपिरेशन से रोकती है, बचाती है, उसको ट्रांसपिरेशन कम होने देती है। तो ये याद रखना है और क्यूटिकल की लेयर हमें रूट में नहीं मिलने वाली। अब इसी एपिडर्मिस लेयर में हमें पढ़ने को मिलेगा मतलब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टोमेटा। अब स्टोमेटा में हम ये पॉइंट याद रखेंगे, स्टोमेटा प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ। जनरली हमें लीफ में ही स्टोमेटा ज़्यादा मिलता है, तो हम यही लिखेंगे स्टोमेटा प्रेजेंट एपिडर्मिस ऑफ लीफ यानी एपिडर्मिस की जो लेयर है उसी में हमारा स्टोमेटा होता है ना? उसी में गार्ड सेल जो होती हैं उसी में एम्बेडेड होती हैं, अंदर की तरफ होती हैं उसमें और उसके सराउंडिंग जो है सब्सिडरी सेल होती है जो एक एपिडर्मिस सेल से ही का मॉडिफिकेशन ही होता है। तो स्टोमेटा जो होता है वो एपिडर्मिस ऑफ लीफ में प्रेजेंट होता है। किसमें काम करता है? स्टोमेटा हेल्प करता है, हेल्प इन ऐसे लिख सकते हैं रेगुलेट ट्रांसपीरेशन एंड गैसियस सेक्शन। ये ट्रांसपीरेशन और गैसियस एक्सचेंज को क्या करता है? रेगुलेट करता है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जो है प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस लेयर के पर ही प्रेजेंट होता है, उसी में प्रेजेंट होता है लीफ के या स्टेम के और स्टोमेटा रेगुलेट करता है ट्रांसपीरेशन को और गैसियस एक्सचेंज को। तो अगर आप चेक करो एनसीईआरटी पे का एक डायग्राम है जो आपके बुक में भी है, तो इसमें जो एक स्टोमेटा होता है उसमें 2 गार्ड सेल होती हैं, ये 2 गार्ड सेल होती हैं और इस गार्ड सेल जो ये बीन शेप्ड होती हैं, कैसी होती है ये? बीन शेप्ड होती है गार्ड सेल, बीन शेप्ड होती है और साथ में इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। और दोनों जो गार्ड सेल होती हैं वो किसको एन्क्लोज़ करके रखती हैं? यानी वो किसको एन्क्लोज़ करती हैं जो ओपन और क्लोज़ हो रहा था? स्टोमेटल पोर होता है, स्टोमेटल पोर होता है, ठीक है? गार्ड सेल की जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर थिन होती है, थिन लेयर है और जो इनर लेयर होती है, जो अंदर के साइड की लेयर है, ये वाली लेयर, ये थिक लेयर होती है। हम यहाँ लिख सकते हैं थिक लेयर होती है। तो आउटर लेयर थिन है और इनर लेयर जो है इसकी वो थिक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब वाटर इसके अंदर एंट्री करता है ना तो इसकी वजह से जो थिन लेयर है पीछे की तरफ वो स्ट्रेच हो जाती है और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। क्योंकि स्टोमेटा ओपन और क्लोज़ होना वाटर पर भी डिपेंड करता है। तो वाटर जब इस सेल के अंदर फिल होता है क्योंकि गार्ड एक सेल है, गार्ड सेल है ये। तो इस सेल के अंदर जब वाटर फिल होता है तो थिन लेयर पीछे की तरफ होने की वजह से ये पीछे की तरफ स्ट्रेच हो जाती है, तन जाती है। जिसकी वजह से स्टोमेटा का जो पोर होता है वो ओपन हो जाता है। और आगे सामने की तरफ एक थिक लेयर होती है तो इस वजह से पीछे थिन है, तो थिन की वजह से पीछे की साइड वो स्ट्रेच हो जाती है। ठीक है? इस गार्ड सेल को कवर करने के लिए एक सेल होती है जिसको हम सब्सिडरी सेल बोल रहे हैं। सब्सिडरी सेल एक तरीके से मॉडिफाइड हो चुकी है, एपिडर्मल सेल ही होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है, साइज़ और उसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर हो जाता है जिसको हम सब्सिडरी सेल बोलते हैं। तो और उसके अराउंड जो है ये देख सकते हैं एपिडर्मल सेल ही है। तो एपिडर्मल सेल में ही हमारा ये गार्ड सेल होता है जिसको कवर करके रखा है सब्सिडरी सेल। ठीक है? ये बात याद रहेगी आपको, भूलना नहीं जितनी बातें हम बताएँ हैं। गार्ड सेल का शेप कैसा है? बीन शेप है, डाइकॉट में मिलता है, बीन शेप किसमें मिलेगा? तो आप ये लिख सकते हैं डाइकॉट जो लीफ होती है, डाइकॉट की लीफ, वहाँ बीन शेप्ड होता है और आगे हम पढ़ेंगे अभी डम्बेल शेप्ड में जो हमें मोनोकॉट में मिलता है। और हमें ये याद रखना है एनसीईआरटी में एक हाइलाइट किया हुआ वर्ड है, वो है स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल। मतलब पहले नंबर पे इसको ले लो, स्टोमेटल पोर को दूसरे नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे गार्ड सेल। ये तीनों मिलाकर ये स्टोमेटल apparatus बनाते हैं, ठीक है? तो सब्सिडरी सेल, स्टोमेटा पोर और गार्ड सेल इन तीनों को हम एक साथ हम बोल सकते हैं स्टोमेटल apparatus, ठीक है? स्टोमेटल apparatus। तो आप चेक करोगे तो स्टोमेटा हम फिर से ये देख रहे हैं ग्रास में, ग्रास यानी मोनोकॉट प्लांट, मोनोकॉट प्लांट में जो स्टोमेटा होता है वो किस शेप का होता है? डंबबेल शेप का, डंबेल शेप का होता है, डंबेल शेप, ठीक है? तो ग्रासेस में यानी मोनोकॉट प्लांट में जो स्टोमेटा है वो डंबल शेप का है। आपके स्क्रीन पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है एनसीईआरटी में भी गिवन है। ये स्ट्रक्चर देखो डंबल जो लोग उठाते हैं।
फॉर मसल्स बिल्डिंग के लिए। तो ऐसे केसेस में आप देख सकते हैं उसका डायग्राम कुछ इस तरीके का ही दिख रहा है। ये बीच में इंस्ट्रूमेंटल कोर है, फ्लोरोप्लास्ट ये सब्सिडियरी सेल है इसकी, ये जो देख रहे हैं आप सब्सिडियरी सेल है। और इसके अराउंड ये आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ये एपिडर्मल सेल है, ये एपिडर्मल सबसे ये जो आप ये स्ट्रक्चर देखो सब्सिडियरी क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर प्रेज़ेंट होगा। गार्ड सेल है जो डंबेल से चलो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मल अपेंडेजेस अगर हम चेक करें तो आपके एनसीईआरटी में जो एपिडर्मल यानी कि एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मिस या एपिडर्मल सेल आप बोल सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल क्या फॉर्म करती है एपिडर्मल अपेंडेजेस फॉर्म करती है। ये जनरली 2 टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप की हैं। एक रूट हेयर होता है, रूट हेयर और दूसरा है ट्राइकोम। और जितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिख रहे हैं वही लिखना है आपको। रूट हेयर कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होगा, अनब्रांच्ड होता है ये। तो आप ये लिख सकते हैं अनब्रांच्ड होगा। किसमें हेल्प करता है? हेल्प करता है वाटर मिनरल अब्जॉर्प्शन, वाटर मिनरल अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ट्राइकोम की बात करें तो ये होगा मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर होगा। ये अनब्रांच्ड अनब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड हो सकता है, अनब्रांच और ब्रांच हो सकता है। और ये हेल्प कर सकता है हाँ, मल्टी और अनब्रांच, सॉफ्ट और स्टिफ भी हो सकता है। तो आप ये मान सकते हैं ट्राइकोम कैसा हो सकता है? सॉफ्ट हो सकता है या फिर स्टिफ प्रोटेक्शन के लिए स्टिफ मतलब नुकीला हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है। ये कुछ मटेरियल को सिक्रीशन उसका सिक्रीशन कर सकता है, सिक्रीशन करता है और वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। वाटर लॉस को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। ठीक है? तो एपिडर्मल अपेंडेजेस जो आपकी स्क्रीन पर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये रूट हेयर का स्ट्रक्चर है, रूट हेयर का स्ट्रक्चर है। रूट हेयर ये कहाँ मिलेगा हमको? रूट पर मिलेगा, स्टेम पे मिलता नहीं है। ये ट्राइकोम है, ट्राइकोम कहाँ मिलेगा? स्टेम पर मिलता है, स्टेम पर मिलेगा। ट्राइकोम स्टेम पर मिलेगा और रूट हेयर हमें रूट पर मिलता है। एपिडर्मल अपेंडेजेस की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल बोल सकते हैं हम इसको। यानी एपिडर्मल की सेल जब एक्सटेंड करती है, तो रूट में रूट हेयर बनाती है और स्टेम में ट्राइकोम का फॉर्मेशन करती है। रूट हेयर कैसा होता है? रूट हेयर यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड होता है और हेल्प करता है वाटर मिनरल अब्जॉर्प्शन में। और ट्राइकोम की बात करें तो ट्राइकोम जो होता है वो सॉफ्ट और स्टिफ दोनों में से कोई एक हो सकता है। मल्टी सेलुलर होता है, अनब्रांच हो सकता है, ब्रांच हो सकता है। हेल्प करता है सिक्रीशन एंड वाटर लॉस प्रिवेंट में। ठीक है? तो आज की क्लास यहीं पर हम एंड करेंगे। फिर हम दूसरा टाइप्स हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम का, जिसको हम ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं, उसके बाद वैस्कुलर टिश्यू। तो ये जो हम आज डिस्कस किए हैं, ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम था, जिसमें हमने एपिडर्मिस, फिर इसके बाद स्टोमेटा और एपिडर्मल अपेंडेजेस हमने 3 पार्ट्स पढ़े हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा और एनसीईआरटी की रीडिंग करो और चेक करो कि कोई ऐसा पॉइंट तो छूटा तो नहीं है। हम श्योर है कि सब कुछ हमने डिस्कस किया है और अच्छे से डिस्कस किया। ठीक है? करना क्या इसके बाद एनसीईआरटी बुक की रीडिंग करो, एमसीक्यू बुक अगर है तो प्रैक्टिस कर लो उसकी और बाकी एनसीईआरटी मस्ट है इस चैप्टर में तो बहुत बार पढ़ो क्योंकि याद करना पड़ेगा इस चैप्टर को। ठीक है? तो चलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।